राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आज मैं आ गया हूँ इम्पैक्ट अकेडमी हिसार में भाई, जो कि डिफेंस में काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से आ रहा हूँ भाई। तो ये अकेडमी भाई लगातार CDS NDA की तैयारी करा रही है। नई चीज़ शुरू की है भाई इन्होंने, SSB की तैयारी साथ साथ भाई NDA के साथ। तो बात करेंगे, हमारे साथ है भाई कर्नल मुकेश हुड्डा जी, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो जी SSB के लिए जी जो बच्चा तैयारी करता है उसको कैसा माहौल मिलना चाहिए जी? आप ये कह सकते हैं कि उसको 24 घंटे अपने आप को जो एक आप जब जाते हैं टेस्ट के लिए तो जैसा वहाँ पर माहौल होता है उसी तरीके से SSB के जो टेस्ट होते हैं 3 तरीके के, जिसमें ग्रुप टेस्टिंग का भी होता है, एक साइकोलॉजी का टेस्ट भी होता है और एक आपका इंटरव्यूइंग का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाएं और आप अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास के एरिया से आप अच्छी तरह से अवेयर, एरिया से मतलब एनवायरनमेंट से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके करंट अफेयर्स हो गए, आपकी और नॉलेज वाली बातें हो गई, ग्रुप डिस्कशन का हो गया, इन सब चीज़ों की तैयारी यहाँ पर हो और एक ग्रुप के तौर पर आपको यहाँ पर माहौल दिया जाए ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे से सीख सकें। ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, आपस में एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, उनके साथ में कैसे एकोमोडेट करना है एक दूसरे को, ये काफ़ी कुछ मैटर करता है SSB में। वैसे ऐसा कोई माहौल नहीं मैं बोलूँगा, बट येस एज अ ग्रुप आदमी को रहना ज़रूरी। आप इकट्ठा रहते हैं तो उसमें ज़रूर आप एक दूसरे से सीखेंगे और सामाजिक तौर पर आप एडजस्ट होने की कला विकसित कर पाएंगे। कुछ बच्चे सर जो CDS और NDA के एग्ज़ाम के साथ साथ या क्लियर करने के बाद तैयारी करते हैं जी SSB की, और एक जी बच्चा उनके साथ साथ लग के 1 साल डिसिप्लिन में रहकर तैयारी करे, दोनों बच्चों में क्या फ़र्क होगा जी? देखिए, ये तो ऐसा है कि SSB में कोई ऐसा सेट नहीं है कि हम इतने % नंबर या ये टेस्ट क्लियर करेगा तभी लेंगे। ये तो उसकी एक पर्सनैलिटी का असेसमेंट का तरीका है, उसकी पर्सनैलिटी को असेस करती है जो टीम वहाँ पर होती है SSB में, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके अंदर या तो वो चीज़ है या नहीं है। तैयारी में हम सिर्फ उसको इतना कर सकते हैं कि आप ये बता दो कि हीरा है वो, और हीरे को हम पॉलिश कर दें ताकि उसका मालूम चल जाए, ताकि वो जाके अपने आप को दिखा दे कि मैं हीरा हूँ। लेकिन मैं कोयले को अगर मैं रख दूँ और चाहूँ कि वो सेलेक्ट हो जाए तो वो मैं नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता है। तो वो क्वालिटीज़ होना उसमें पहले से ज़रूरी है कि आपकी कुछ एक क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम फौज की भाषा में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोल देते हैं। ये तकरीबन 15 गुणों का ये एक सेट है। उन चीज़ों को हम उसमें देखते हैं क्या ये इसमें है, और उसमें वो मिलती हैं तो हम उसको कुरेद के भी निकाल लेते हैं वहाँ पर, जब जो भी SSB के एक्सपर्ट्स हैं वो निकाल लेते हैं। जो कोचिंग वाले हैं जो एकेडमी में, वो सिर्फ उसको ये बता सकते हैं कि भाई तुमने ऐसा करना है कि कहीं गलती से वो उसको अज्ञानता की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए वहाँ पर। तो आपको ये एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, उसको बताते हैं तूने ऐसे करना है। बाकी उसको आप बना नहीं सकते हो, बनाता तो उसको बहुत लंबा टाइम लगता है। जो एक व्यक्तित्व का विकास होता है वो आपके बचपन से ही शुरू हो जाता है, आपके घर से ही, फिर आपके स्कूल में, फिर आपके समाज में। तो यहाँ तो आप ये कह सकते हो कि आप उसको सिर्फ पॉलिश कर सकते हो, उसको आप अवेयर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर उसमें 19-20 का फ़र्क है कि आपने क्या करना चाहिए वो बता सकते हो। मतलब जी वो बच्चे में गुण होने चाहिए, वह निखारने का काम है जी। हाँ, निकालने का काम, उसको बताने का कि बेटा आपने अपना ये गुण ऐसे परोसना है। चलो, हम यहाँ पर पैदा नहीं कर सकते उसको, इसके लिए तो बहुत कम टाइम है। आप देखोगे कोई कैसा, कोई हर समाज, आप अपने घर परिवार में भी देखना, बच्चे सारे एक से नहीं होते हैं। बिल्कुल जी, कुछ खासियत होती है, किसी में कुछ खासियत होती है। अगर वो करना है तो उसकी थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। लेकिन यस, उसमें 19-20 का कुछ फ़र्क है, कहीं कोई लैकिंग है तो वो आप बता सकते हैं उसको, और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। कोई अगर क्लेम करता है कि हम बिल्कुल वो कर देंगे, ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। लो भाई, कर्नल सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बात करते जोगेंद्र पुनिया सर थे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताओ जी, कौन सा बैच चला है जी जो बच्चे हैं CDS NDA SSB के लिए, कौन सा बैच है जी? जैसे अभी जो बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए हम +1 +2 का जो हमें इम्पैक्ट गुरुकुल में
नए बैच शुरू करेंगे एनडीए और सीडीएस के लिए। उसमें बच्चे को रखेंगे पूरे साल के लिए हम, जैसे 11th और 12th में, साथ ही साथ हम बच्चों को एसएसबी की और एग्ज़ाम की दोनों की तैयारी करवाएंगे। यदि कोई बच्चा +2 में है तो वो भी तैयारी के लिए आ सकता है। और अभी जो 21 अप्रैल को एग्ज़ाम है एनडीए का, हाँ जी, उसके लिए भी हम स्पेशल बैच चलाएंगे जो एसएसबी के लिए रहेगा हमारा। उसके लिए बच्चा आ सकता है, उसमें 21 अप्रैल के बाद हम उसको शुरू करेंगे एसएसबी के लिए स्पेशल। जो अब एग्ज़ाम है जी उसके हाँ, लिए 21 अप्रैल एसएसबी एग्ज़ाम की है, तैयारी के लिए बच्चा आ सकता है आ जी। सकता है बच्चा कोई। चलो जी, ले भाई सर ने बड़ी अच्छी जानकारी दी भाई। और बच्चा भाई कुछ सवाल होगा किसी बच्चे का तो वो पूछेंगे। ये भाई खड़ा हुआ भाई, आपका कौन सा गांव है? खरकपुनिया है। खड़गपुनिया। भाई बता के सवाल है। सवाल है मेरा सर से कि अग्निवीर के थ्रू हम कैसे ऑफिसर लाइन में जा सकते हैं? अग्निवीर के ऑफिसर लाइन में ऑफिसर लाइन में कैसे जा सकते हैं सर? बेटा देखो, ये पहले जो पुराना सिस्टम था उसमें आप एज अ सोल्जर भर्ती होते थे, ठीक है। सोल्जर्स में अलग अलग कैटेगरी थी। अब इन्होंने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है उसको अग्निवीर नाम दे दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या हो गई कि आप परमानेंट नहीं हो। 4 साल के बाद आपको रिव्यू किया जाएगा हाँ जी। और 25% वो पक्का करेंगे, या 25 से शायद कुछ ये चीज़ें अभी गवर्नमेंट चेंज कर रही है। 25 का हो सकता है 40 कर दे, 50 कर दे, और हो सकता है आने वाले टाइम में 75 भी हो जाए। वो तो जैसी हालात होगी वो रिव्यू होता रहेगा। उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको पक्का होना पड़ेगा। अग्निवीर बन गए आप, उसके बाद आपने पहले क्या करना पड़ेगा? परमानेंट। एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, परमानेंट होना पड़ेगा। परमानेंट हो गए, उसके बाद फिर एसीसी। उस दौरान में आपके मैं तरीके बता रहा हूँ। एक तो सीधा है एसीसी बोलते हैं, आर्मी कैडेट कॉलेज। जब आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका एसएसबी होता है जैसे रूटीन में। जब आप सेलेक्ट हो गए फिर आपकी ट्रेनिंग होती है एक देहरादून में आईएमए के साथ ही एसीसी विंग है, एसीसी विंग। वहाँ पर क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन वो मानते हैं 12वीं क्लास कि आप 12वीं किए हुए होने चाहिए। तो जैसे नॉर्मल सीडीएस से बच्चा जाता है तो वो ट्रेनिंग करता है 1.5 साल की। आईएमए में कितनी करता है? 1.5 साल की। तो ग्रेजुएशन में कितना टाइम लगता है? 3 साल। तो 12th के बाद गए तो जो एसीसी विंग में रहेगा पहले तो वो 3 साल ट्रेनिंग करेगा और पढ़ाई करेगा। वो यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है उधर, वो यूनिवर्सिटी उससे अफिलेटेड है, वहाँ से उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। और फिर 1.5 साल करते हैं बीएमटी। बीएमटी क्या होता है? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। 3 साल तो हो गया आपका पढ़ाई, और जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग होती है तकरीबन इस टाइप की बेसिक जो ट्रेनिंग छोटे लेवल की। फिर जो प्रोफेशन जो आपको 12वीं के बाद जो सीडीएस में होती है वही ट्रेनिंग आपकी होती है 1.5 साल, जो फिर ही आ जाते हैं उनके साथ में, सीडीएस वालों के साथ ही आ जाते हैं। फिर वो एसीसी वाले नहीं रह जाते हैं। 3 साल एसीसी विंग में रह गए, फिर ये आ गए स्विच ओवर। जैसे एनडीए वाले जाते हैं ना, आईएमए में 1 साल ट्रेनिंग करते हैं, उनको बेनिफिट रहता है उसकी, 1 साल की होती है। फिर यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग अपना एसीसी वाले करते हैं। ऐसे करके आपके तकरीबन 4 साल ट्रेनिंग करके निकल जाते हैं। ये तरीका है। उस दौरान में एक चीज़ और है, अगर आप ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो, जब गए हो या वहाँ रहते हुए आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं आपकी नेवी के जो जवान भर्ती होते हैं और एयरफोर्स के, क्योंकि थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये फिर सीडीएस अप्लाई कर देते हैं। सीडीएस का आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर भी आप आ सकते हैं। आप वहाँ आपने एनओसी लेना पड़ता है अपने यूनिट से, और फिर भी आप फौज में एसएसबी दे करके नॉर्मल सीडीएस आई में ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से क्लियरेंस के। और बताइए। अग्निवीर से सर जैसे बाहर निकलते हैं, जैसे उन्होंने 4 साल के बाद निकल गए सर, उसके बाद क्या क्या सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे हम दोबारा से मतलब ज्वाइन कर सकते हैं अपनी लाइन? अग्निवीर की बात कर रहे हो? यस सर। बेटा इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि अभी तो 4 साल हुए ही नहीं है स्टार्ट किए हुए। कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी ये जो सिस्टम है, ये प्रक्रिया है, अभी खुद एक रूप लेने में लगी हुई है। इसका मालूम नहीं क्या सर्टिफिकेट देंगे क्या नहीं देंगे। ये फौज की अपनी पॉलिसीज़ हैं जो सरकार ने निर्धारित की हैं कि आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस देंगे या नहीं देंगे। मेरे ख्याल से तो नहीं दे रहे हैं। पहले जब बोला तो बहुत था कि इनका डायरेक्ट आपका एब्जॉर्ब कर जाएंगे पुलिस के अंदर, या बीएसएफ सीआरपीएफ इनमें एब्जॉर्ब कर जाएंगे, बोला तो था। कितना उस पर एक खरा उतरते हैं तो ये तो आप लोगों ने देखना है। अभी जैसे जैसे आगे टाइम आएगा मालूम चलेगा।
चलो भाई आप पूछो भाई, क्या पूछे? थोड़ा तेज बोल बेटे, मैं काम से कैटेगरी हूँ, मेडिकल कैटेगरी, 2 मेडिकल कैटेगरी। सर एक सोल्जर सर स्पेशल फोर्सेस में कैसे जा सकता है, जैसे एनएसजी स्पेशल फोर्सेज, आप एनएसजी को कह रहे हो या पैरा वाली स्पेशल फोर्सेज कह रहे हो? पैरा वाली बेटा पहले तो यहाँ जाओ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है वैसे तो, पैरा वाले में भी आती है। अदरवाइज इसका सिस्टम ये है, मैं भी पुराना पैरा का हूँ, ठीक है। तो इसका सिस्टम तो ये है कि वॉलंटियर्स मांगते हैं जब आप हो जाते हो ना वहाँ पर। अभी अग्निवीर के बाद का मालूम नहीं क्या उन्होंने किया है, नहीं तो क्या होता है जैसे ही जाते हैं आपके वॉलंटियर्स मांगते हैं। एक तो डायरेक्ट पैरा वाले भर्ती करते हैं, पैरा का सेंटर है आगरा में, सॉरी आगरा में तो